मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी यानी फिजिक्स के 2 भाग हम करवा चुके हैं। आज हमारा ये तीसरा भाग होगा मेरे प्यारे दोस्त। तो ये प्रीवियस ईयर के प्रश्न रहेंगे। आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे प्यारे दोस्त, ये देखिए, ये जो प्रश्न आया हुआ है ये प्रश्न है 2018 में आया हुआ प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त। 15 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त। और इसके पहले जितने भी प्रश्न आए हुए थे वो सभी करवा चुके हैं प्रीवियस ईयर के। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ये प्लेलिस्ट में भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री और बायो के अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं 15 नंबर प्रश्न। और जितने भी साथी नए जुड़ रहे हैं वीडियो में, वो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके तभी जाइए। चलिए हम लोग पहले प्रश्न पर चलते हैं। ये आज के वीडियो का पहला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त। और ये प्रश्न है राशियों से, यानी भौतिक राशियों से ये प्रश्न आया हुआ है। ये प्रश्न भौतिक राशियों से पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्त। तो भौतिक राशियों को जानने के लिए पहले सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? एक तो दिशा पता होना चाहिए और दूसरा परिमाण आपको पता होना चाहिए। तो यानी अगर एक में दिशा निश्चित होती है और परिमाण नहीं होता है तो वो क्या होगा, वो अदिश राशि होगी। और एक में अगर दिशा और परिमाण दोनों होता है तो वो क्या होगी, वो सदिश राशियाँ होती हैं। एक ट्रिक के माध्यम से आप आ सकते हैं। अगर सदिश राशियों की बात करें हम लोग मेरे प्यारे दोस्त, किसकी? सदिश राशियों की। तो सदिश राशियों को आप शब्द देखेंगे और शब्द में अगर वाह है और बा है, अगर ये दोनों आ गया तो ये मान लेना कि 99% वो सदिश राशि होगी। सदिश राशि की पहचान यही है, बा और वाह आ जाए तो वो क्या होगा, वो सदिश राशि होगा। ये याद रखना, जितने भी प्रश्न करवाएंगे उन सब में यही तरीका आप आजमा कर देख लेना। अगर ये आ रहा है तो वो सदिश राशि होगा, अगर ये नहीं आ रहा है तो अदिश राशि। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें ये आता है लेकिन वो फिर भी अदिश राशि होती है, वो भी मैं वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो ये आपके सामने प्रश्न दिखाई दे रहा है, 15 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं? यानी ये अदिश राशि पूछा है। क्या पूछा है? तो आप कहेंगे ये अदिश राशि पूछा है। अदिश राशियाँ, अब हमने बताया कि सदिश राशियों में बा और वाह होगा। तो ये इसमें देखिए वाह आया है, इसमें भी वाह आया है और इसमें भी बा आया है। यानी ये सब सदिश राशियाँ, ये सब कैसी राशियाँ? तो आप कहेंगे सदिश राशियाँ। कार्य क्या होगा? अदिश राशि होगा। तो अदिश राशि ही पूछा गया था एक हिसाब से, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ये देख लीजिए, दोबारा आया हुआ प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। जितने भी प्रश्न लिए हुए हैं वो सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए हुए हैं। दूसरे प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं कि दूसरा प्रश्न क्या पूछा हुआ है। ये पूछा एक वेक्टर राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। यानी क्या पूछा है? सदिश राशि। जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं। निम्नलिखित में से अदिश राशि आपको बताना है। कैसी राशि बताना है? अदिश राशि। तो आप कहेंगे क्या कि बा और वाह आ जाए तो क्या होगा, वो सदिश राशि होगा। लेकिन कुछ केस में मेरे प्यारे दोस्त, जैसे इसमें दाब दिया हुआ है तो दाब जो आपका होगा वो अदिश राशि होगा। इसमें बा है तो इस ऑप्शन पे आप याद रख लेना शब्दों को। जैसे विद्युत धारा हो गया, विद्युत धारा हो गया। फिर उसके बाद में अगर हम लोग बात करें, दाब हो गया, दाब दिया ही है। और उसके बाद में अगर हम लोग बात करें किसके, तो आप कहेंगे कि द्रव्यमान, विद्युत धारा और दाब। तो ये सब क्या होंगी? ये सब आप कहेंगे ये इसमें बा और वाह आया है लेकिन ये फिर भी क्या है, तो ये अदिश राशि है। ये क्या है? अदिश राशि है। तो इन शब्दों को आप याद रखना मेरे प्यारे दोस्त। तो ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, आप देख सकते हैं, 17 नंबर प्रश्न है। ये भी आया हुआ प्रश्न है 2018 में। सबसे उचित विकल्प आपको इसमें बताना है कि संवेग में कोई दिशा नहीं होती है, परिमाण और दिशा होती है, दिशा परिमाण। तो आपको पता है संवेग कैसी राशि है, तो आप कहेंगे कि इसमें वो आया है, ये क्या है, ये सदिश राशि है। और सदिश राशियों में परिमाण और दिशा दोनों होती है, परिमाण और दिशा दोनों होती है। यानी इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, आपको पता ही होगा। जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं। कौन सा आपको बताना है? सदिश राशि। सदिश राशि पूछा हुआ है तो सदिश राशि कौन हो जाएगा? तो कहेंगे देखिए, ना इसमें वाह है, ना इसमें वाह है, ना इसमें वाह है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा क्योंकि इसमें वाह है। आप देख सकते हैं कि 99% क्वेश्चन वाह और बा से बन जा रहा है, सदिश और अदिश राशियों में से। तो क्यों ना हम यही तरीका अपनाएं और एग्जाम में अच्छा नंबर लाने का प्रयास करें। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। अब इसमें पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से किस जोड़े में दिशा हमेशा एक समान होती है? यानी एक समान होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो आप कहेंगे इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा।
कौन सा राइट होगा, बी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। 20 नंबर प्रश्न, कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशियों को कहा जाता है। यानी ये पूछा क्या है मेरे प्यारे दोस्त, तो इसका सीधा सीधा पूछा है कि ये सदिश राशि यानी दिशा और परिमाण दोनों के बारे में बात की गई है। तो कौन सी राशि होगा, तो आप कहेंगे सदिश राशि होगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से किसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। तो आप कहेंगे कि दोनों किसमें होंगे, तो जो सदिश राशि होगी उसी में होगा। और इनमें से कौन सा सदिश राशि है, तो हमने बताया है कि जिसमें वा और वा रहे वो सदिश राशि हो, यानी संवेग हमारा सही आंसर होगा। द्रव्यमान को हम एक्सेप्शन में रखे हैं, विद्युत धारा को और किसको, दाब को। 3 आप शब्द याद रखना मेरे प्यारे दोस्त, ये अदिश राशि है, उसमें बा और वा आता है फिर भी ये अदिश राशि है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, ये यांत्रिकी से आ गया। तो यांत्रिकी से ये प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त और कार्य से। तो सबसे पहले यांत्रिकी में हम लोग कार्य के बारे में देखेंगे। तो इसका आप देख सकते हैं, एक पोर्टर जमीन से 12 kg सामान उठाता है और उसे ज़मीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। तो इसका फार्मूला आपको पता होगा कि W बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे W बराबर mgh होता है। आपको पता है, अगर पता है तो कमेंट में ज़रूर ये लिखें कि W बराबर mgh होता है। फिर उसके बाद में m कितना है, तो आप कहेंगे 12 है, g कितना है 10 है, फिर उसके बाद में h कितना है, तो आप कहेंगे 1.5 है। कुल मिलाकर इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ये भी प्रश्न आया हुआ प्रश्न है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने 2 नंबर, यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 2000 जूल है, तो लागू किया गया बल ज्ञात कीजिए। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो आप कहेंगे जब हम लोग 2000 को, यानी पहले फार्मूला आप बताइए। तो बल बराबर क्या होगा, तो बल गुणे क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त, तो आप कहेंगे कि W बराबर कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। क्या होता है, बल गुणे विस्थापन होता है। तो इसका बल कितना दिया हुआ है, बल आपको ज्ञात करना है, और इसका विस्थापन की अगर बात किया जाए तो 4000 मीटर दिया हुआ है, और अगर बल की कार्य की हम लोग बात करें तो 2000 दिया हुआ है। तो 2000 को हम लोग 20,000 को, सॉरी ये 20,000 है मेरे प्यारे दोस्त, ये कितना है 20,000 है। 20,000 को 4000 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 5 आएगा। वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न भी आपके सामने है, जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा को ... यानी रिक्त स्थान की पूर्ति करना है में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है, इनमें गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने, इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लागू करने, इसे केंद्र पर रखने, इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन पर रखने। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप लोग कमेंट करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, और देखते हैं कितने साथी इस प्रश्न का सही जवाब दे पाते हैं। यानी प्रश्न नंबर 3 का सही जवाब कमेंट में कितने साथी दे पाते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो आपका रिवीजन भी बहुत अच्छे से होगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न भी आपके सामने है, और ये प्रश्न भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि इससे पहले हम लोग ये करवा चुके हैं, फार्मूला भी बताए हैं और इसी प्रकार के प्रश्न करवाए भी हैं। तो कमेंट में आप ज़रूर इस सवाल को लगाकर बताएं कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 5 नंबर, एक कुली जमीन से 20 kg का सामान उठाता है और उसे 2 मीटर ऊपर सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किया गया काम की गणना कीजिए। ये भी आपको बताए हैं मेरे प्यारे दोस्त, ये आपको बताए हैं, इसको भी आप लोग कमेंट में कमेंट करेंगे। वैसे इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 400 होगा, लेकिन आप लोग कमेंट में बताएं किस तरीके से ये प्रश्न लगा हुआ है और ये पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, कार्य करने की क्षमता कहलाती है, तो क्या कहलाती है, तो आप कहेंगे ऊर्जा कहलाती है। बहुत आसान है। 7 नंबर प्रश्न आपके सामने, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है
जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसे क्या कहते हैं, तो उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। क्या होगी, उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। ये भी आया हुआ प्रश्न है 2018 में। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्त। निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है। तो कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है। बी नंबर ऑप्शन है सचिन 4 किलोमीटर चलता है। सी नंबर ऑप्शन है एक कुली किसी बस से किसी कार तक एक वजन ले जाता है। अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा 8 नंबर प्रश्न का, तो आप कहेंगे कि ऑप्शन नंबर ये इसका राइट है, यानी कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है। तो खड़ा है, कोई कार्य नहीं हो रहा है। अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न आपके सामने है। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है कब धनात्मक होगा मेरे प्यारे दोस्त, तो आप कहेंगे कि विस्थापन बल की दिशा में होता है, तभी होगा। जब विस्थापन बल की दिशा में होगा तभी कार्य क्या होगा, तो आप कहेंगे धनात्मक होता है, जब विस्थापन बल की दिशा में हो। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 10 नंबर प्रश्न। कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण आपको बताना है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो आप कहेंगे इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण आपको बताना है। तो इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि 11 नंबर का कौन सा राइट आंसर होगा। आप कमेंट में ज़रूर इस प्रश्न का जवाब दें ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसको भी आप लोग कमेंट में कमेंट करेंगे। चलिए अगले हम प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। जितने भी प्रश्न करवाए हैं मेरे प्यारे दोस्त वो सभी जो है जितने भी कमेंट में पूछ रहे हैं वो सभी करवा चुके हैं या उसके बारे में कुछ बताए हैं, इसलिए कमेंट में पूछ रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त कि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। 13 नंबर प्रश्न है। और जितने भी साथी नए जुड़ रहे हैं वो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। 13 नंबर प्रश्न आपके सामने है। निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है। एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है। एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। सुमन एक पुल में तैर रही है। एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो 13 नंबर का कहेंगे आप बी नंबर ऑप्शन हो रहा है। कोई कार्य नहीं हो रहा है, एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 14 नंबर प्रश्न। 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है। तो किया गया कार्य, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, तो कहेंगे इसका ऑप्शन नंबर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आ जाएगा, यानी 80 जूल। कार्य पूछा मेरे प्यारे दोस्त, इसमें सी नंबर नहीं होगा क्योंकि न्यूटन दिया हुआ, इसमें उससे कोई नहीं हो सकता था। यही ऑप्शन अगर आप पीछे वाला देखेंगे जूल जो दिया हुआ है वही होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 15 नंबर प्रश्न। एक मजदूर भूमि से 5 kg का सामान लेता है और उसे भूमि से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना करें। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, तो आप कहेंगे इसको और इसको गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 150 जूल। कितना होगा 150 जूल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। 16 नंबर प्रश्न आपके सामने। कार्य होता है यदि ऊर्जा है। कार्य होता है यदि ऊर्जा है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 17 नंबर प्रश्न आपके सामने है। जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा में लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो आप कहेंगे ये, यानी 0 होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा 17 का, तो आप कहेंगे ये 0 होगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न आपके सामने है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो किस पर निर्भर नहीं करता, तो आप कहेंगे बी, यानी वस्तु के द्रव्यमान पर। अगला प्रश्न, इतने प्रश्न लिए होते हैं मेरे प्यारे दोस्त,
मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा आपको, ताकि मैं उस टॉपिक पर वीडियो लेकर आपके बीच आऊँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।